अगर चुनावी नतीजों को पैमाना मान लें तो जैसे विजय जी कह रहे हैं उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी की वापसी को देखना पड़ेगा। फिर उसके साथ लेकिन यह भी देखना पड़ेगा, हालांकि विजय जी कह रहे हैं राहुल गांधी ने मैदान नहीं छोड़ा तो वो भी एक हीरो ही हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के हिसाब से तो जीरो आएंगे ना, वो जीते ही नहीं कुछ, ना दिल्ली में जीते ना बिहार में जीते। यह है कि 2025 में अमित शाह हीरो बन के आए हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर हैं और अब इससे बड़ा पद उस तरह से कोई है नहीं। सम्मानित पद तो बहुत से हैं हमारे यहाँ, लेकिन जो आप कह सकते हैं क्रियाशील पद है, जिसका मतलब होता है वो पद जो है वो यही है जिस पद पर मोदी जी हैं। तो ये वर्ष रहा अमित शाह जी का, जो बहुत सारी एक तरह से कहें स्पेकुलेशंस थे हमारे यहां, जिन स्पेकुलेशंस में ये था कि योगी जी उनको चुनौती दे रहे हैं, कोई किसी और का नाम लेता था, और चूंकि 2024 के चुनाव में बहुमत बीजेपी का जो 2 बार से अकेले लगातार आ रहा था वो नहीं आया था, तो इस तरह की चीजें होने लगी थी, जिससे भविष्य को लेके कि भविष्य में बैटन कैसे ट्रांसफर होगा इसको लेके इश्यूज थे, वो हमने खत्म होते हुए देखे। हमने कंट्रोल देखा चीजों पर अमित शाह जी का बहुत ही प्रभावशाली। उसके बहुत नकारात्मक पक्ष है जिसमें पंकज जी ने इशारा किया, मैं अभी उस पर जानने की वजह से आपके सवाल पर ही रहता हूं, तो मैं उन्हें एक सफल स्थिति में पा रहा हूं कि भविष्य में मोदी जी अगर अपना जब भी कार्यकाल पूरा करेंगे, 29 के बाद भी चुनाव लड़के या जब भी, तो अब अमित शाह जी के सामने मैं किसी को किसी प्रश्न के रूप में नहीं पा रहा हूं। मैं यही पूछना चाह रहा था शीतल जी आपसे, आपने बहुत एकदम वो बात कह दी जो मैं आपसे निकलवाना चाह रहा था। मतलब आपको लगता है शीतल जी अब के नंबर 2 की लड़ाई जो है खत्म हो गई है, बल्कि आने वाले समय में मोदी जी के बाद अगर बीजेपी की सरकार रहती है एनडीए की, तो अमित शाह ही पीएम बनेंगे? अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल रिपोर्टर ये हिम्मत कर सकता है कि इसके बावजूद ये कहे कि अमित शाह जी के लिए कोई इशू है। अगर कोई ऐसी चीजें जो हम लोग जिनको नहीं जानते उनकी बात दूसरी है, लेकिन जो भी अगर वो स्वस्थ सानंद मौके पर रहते हैं तो हमने उन्हें जैसे बिहार के इलेक्शन में देखा, जैसे दिल्ली के इलेक्शन में देखा, और उसके पहले 24 में भी जब राज्यों में उन्होंने बाउंस बैक किया था तो हम देख रहे थे कि वो किस तरह से, जितना देखिए उनकी जानकारियां बहुत कम बाहर आती हैं, विजय जी कुछ बताते नहीं हैं और हम लोग फिर पूछ के कहीं से पता लगता नहीं, हम लोग तो ऐसे ही दूसरे के उसमें पाले में फेंके हुए हैं, तो पता चलता है। लेकिन जो भी सूचनाएं आती हैं जो थोड़ी बहुत, उससे हम पाते हैं कि वो सबसे सक्रियता से सारी चीजों के संचालन